जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो सेकंड पार्ट में, भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आदि शंकराचार्य जी पर लगे आक्षेप जो थे उसका मैंने खंडन किया अपने पहले भाग में। जिसने भी पहला भाग ना देखा हो उसे ये दूसरा भाग समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि पहले भाग में बहुत कुछ मैंने कवर किया है। तो इसलिए पहले पहला भाग जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए, उसके बाद ही ये दूसरा पार्ट जो है वो आप देखिएगा तो अच्छे से समझ आएगा। पहले पार्ट की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिंड कमेंट में डाल दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट जिसने भी देखा हो, अच्छे से समझा हो, वही सेकंड पार्ट को समझ सकेगा, और वही हो सके तो वही लोग जो है वो इस सेकंड पार्ट को देखे, क्योंकि बाकियों को समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं, वामाचार क्या, ये क्या वो क्या, क्योंकि उसे ही थोड़ा कंटिन्यू यहाँ पे किया जा रहा है। मैंने अभी तक आपको ये इस्कॉनिक जो था, जिसके ब्लॉग को भी मैंने एक्सपोज किया, नीता गौरांग ब्लॉग। अब इसने ये जो पाखंड मचाया है, देखो ये मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि यहाँ पे यमुनाचार्य ने ऐसा कहा ही नहीं है। और ये जो एलिगेशंस है यहाँ पर, तो मैंने वायु पुराण से भी दिखाया, सॉरी वराह पुराण से भी दिखाया कि वहाँ पे वाम मार्गी जो सिद्धांत है या वाम मार्गी सेक्ट है उसकी बात की गई है। फिर कुर्म पुराण से तो दिखाया कि उनकी प्रशंसा की है। फिर श्रीमद् भागवतम से भी मैंने अभी तक फर्स्ट पार्ट में दिखाया कि वहाँ पे भी जो वाम मार्गी या पाशुपत सेक्ट है, कापालिक है, मेनली कापालिकों का जो सेक्ट है, अघोरियों का है, उसकी बात की गई है। आदि शंकराचार्य की बात की ही नहीं गई इन सब में। फिर मैंने स्कंद पुराण भी दिखाया, उसमें तो तारीफ है। फिर मैंने कुर्म पुराण और देवी भागवत से बताया था कि कैसे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ने मिलकर जो वैदिक पाथ से भ्रष्ट हो गए थे, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं कि नंदी ने दक्ष के साथीदारों को श्राप दिया कि तुम वैदिक पाथ से भ्रष्ट हो जाओगे ब्राह्मणों, और कुछ भी खाने लगोगे, कुछ भी नॉनवेज वगैरह, कुछ भी, कोई रीति रिवाज नहीं फॉलो करोगे। तो ये सुनकर भृगु जी ने नंदी के कुछ साथीदारों को श्राप दिया कि तुम लोग भी ये करोगे, तुम लोग बोन्स लेके घूमोगे और ऐसे में जाओगे जहां पे वाइन विल बी डिवाइनिटी, यानी जहां पे शराब जो है उसको पवित्र गिना जाएगा, ऐसे सेक्ट में चले जाओ। तो फिर मैंने बताया कि ये सब वैदिक पाठ से जो भ्रष्ट हो गए थे उनके ही लिए जो भगवान शिव थे, जो महादेव थे, और भगवान नारायण दोनों ने मिलकर वाम मार्गी ग्रंथों को, कापालिकों के ग्रंथों को लिखा। ये देवी भागवतम से भी मैंने दिखाया था कि दोज ब्राह्मणास दैट वर बर्न्ड बाय द कर्सेस ऑफ दक्षा, शुक्र, दधीचि एंड वर banished फ्रॉम द पाथ ऑफ द वेदास, इट इज फॉर डिलीवरिंग them स्टेप बाय स्टेप दैट महादेवा हैज framed द 5 आगमास, शैव वैष्णव शौर शाक्त एंड गणपत्य शास्त्रास। तो ऐसे जो है, जो वैदिक मार्ग से च्युत हो गए हैं, ये रहा देवी भागवत का। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के श्राप से, महर्षि भृगु के श्राप से और महर्षि दधीचि के श्राप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव वैष्णव सौर शाक्त और गणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वदा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। मैंने पूरा दिखाया भी था, ये देवी भागवतम ओपन करके भी दिखाया था मैंने। मैं अब थोड़ा मतलब तेजी से बस रिवाइज करा रहा हूँ। फिर कुर्म पुराण में भी जो फर्स्ट पार्ट के 16 चैप्टर में सेम बात थी कि जहाँ पे ये देखो, ये जो श्राप मिल गया था, यू पीपल शॉल बी डिवॉइड ऑफ द 3 वेदास एंड शॉल बिकम विद द लाइक द ग्रेव सीनर्स बिकॉज ऑफ दिस कर्स द ब्राह्मणास फेस्ड रीबर्थ अगेन एंड अगेन। तो उनके ही उद्धार के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ने निर्णय लिया कि हम थोड़े अवैदिक शास्त्रों का निर्माण करेंगे, उन कल्ट्स का, थोड़े सेक्ट जो है जो अवैदिक वामाचार, उनका निर्माण करेंगे, जो आगमिक ट्रेडिशन है उसका थोड़ा निर्माण करेंगे हम। तो इसीलिए थर्स एड्रेस बाय विष्णु द स्लेयर ऑफ मोरा रुद्र, दे कंपोज्ड डिल्यूडिंग शास्त्रास एंड केशवा टू डिड द सेम ऑन बीइंग अर्ज्ड बाय शिवा। दोस स्क्रिप्चर्स वर द treatises of the cults of Kapal, यानी कापालिक, नकुला, वाम, भैरव, बोथ ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वैरायटी, पंचरात्र यानी वैष्णव की आगमास भी आ गई, पाशुपत एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर कल्ट्स एज वेल। तो जितने भी ये आगमिक ट्रेडिशन है, एक्चुअली हमें दिख भी जाता है, यू नो, अगर जिसने थोड़ी बुद्धि लगा के थोड़ा रिसर्च भी किया होगा कि भाई ये वैदिक दर्शन कौन कौन से है, तो उसमें भी आइडिया लग जाएगा कि एक तरफ वैदिक दर्शन और एक तरफ आगमिक ट्रेडिशन। आगमिक ट्रेडिशन में बहुत सारी चाइल्डिश बिलीफ है, एकदम चाइल्डिश सड़क छाप बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस ये सर्च करना कि भगवान की अवधारणा इन सांख्य दर्शन के अनुसार रियलिटी क्या है। वो तो किसी लोकास को भी नहीं मानते सांख्य दर्शन, तो वो तो ऐसा मानते ही नहीं भगवान कोई ऊपर बैठा है, उनके अनुसार तो भगवान है ही नहीं। ईश्वरत्व और ये सब जो नाम है सांख्य दर्शन के अनुसार, ये उनको दिया गया है कि जो सिद्ध हो जाते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रकृति को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ जाती है मुक्ति के बाद, इसलिए उन्हें ईश्वर कहते हैं। आज मैं विज्ञान भिक्षु के उससे भी मैं दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा अगर हम योग दर्शन में देखें तो योग दर्शन भी वही मानता है, उसमें भी ऐसी चाइल्डिश बिलीफ आपको नहीं मिलेगी। फिर न्याय दर्शन में भी नहीं मिलेगी, वैशेषिका में भी नहीं मिलेगी, फिर मीमांसा दर्शन में भी ऐसी बातें नहीं है।
तो ये वैदिक दर्शन है, उनमें ये बातें नहीं है, लेकिन ये बातें आगमिक ट्रेडिशन में, आगमास में है। तो इससे भी अगर किसी ने अच्छे से रिसर्च की होगी वो समझ जाएगा, हाँ यार हमारे वेदों के जो दर्शन है और आगमास के जो दर्शन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और क्योंकि पुराणों में सब कुछ ही मिक्स किया जाता है भाई, जितने भी दर्शन है सब मिक्स करके सिंबॉलिज्म और ये सब किए जाते हैं, इसलिए पुराणों में वो पाए जाते हैं। बट अगर हम दर्शनों को देखें तो ये बिलीफ नहीं पाए गए। खैर उसमें मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा आप लोग खुद समझदार हो, रिसर्च करना मैंने जो बताया उसके बारे में। तो देखो, आफ्टर क्रिएटिंग सच लिटरेचर्स ही सेड टू द ब्राह्मणास, यू हैविंग बीन आउटकास्ट फ्रॉम द वैदिक रिलीजन शुड परफॉर्मिंग द deeds as prescribed in the shastras will keep on falling in the hell for many kalpas, again and again you will then be born as humans, then after decline of your sins you will achieve salvation and adoration of the Lord। तो इसीलिए आगमास को इतनी प्रधानता नहीं दी गई, हमारे स्मार्था ट्रेडिशन में तो बिल्कुल नहीं दी गई। वी कंसीडर देम एज अवैदिक एंड दैट्स द रीजन ब्रह्मसूत्र भाष्य में पंचरात्र वैष्णव के आगमास का पूरी तरह से खंडन तोड़ फरोड़ के रख दिया आदि शंकराचार्य ने, और इवन पाशुपत का जो सेक्ट है उसको भी तोड़ मरोड़ के रख दिया अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में, क्योंकि वो सब अवैदिक है। जितने भी पुराण है सबका यही कहना है ये सब अवैदिक है, इनको मान्य नहीं किया जा सकता। उनमें बस वेदों की जितने मतलब हमारे मतलब वेदों के अनुसार जो बातें हो वही मानने लायक है, बाकी उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, बात खत्म। तो वही भाई देवी भागवत में भी वही सेम चीजें लिखी। तो वो इसने जितने भी रेफरेंस दिए, वराह पुराण में भी ये सेम बात है, वो मैंने आपको बताया वराह पुराण खोल के भी फर्स्ट पार्ट में। तो चलो मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया। अब मैंने फिर उसके पहले बताया भी था आदि शंकराचार्य के बारे में कि कैसे हर शास्त्रों में, जैसे कि लिंग पुराण में, इन द एज ऑफ कली व्हेन ब्राह्मण्स वेदास एंड वैदिक प्रैक्टिसेस आर डिसरिस्पेक्टेड एट दैट टाइम ब्लू नेक्ड महादेवा हु प्रोवाइड ब्लिस टू द वर्ल्ड विल टेक इनकार्नेशन फॉर द सीक ऑफ रीएस्टैब्लिशिंग धर्मा, दोज हु पे रिस्पेक्ट एंड सरेंडर टू महादेव इन दिस फॉर्म ही और शी इज लिबरेटेड फ्रॉम द wrath ऑफ कली एंड श्योरली अटेन्स द सुप्रीम स्टेट ऑफ मोक्षा। तो देखो ऐसी ऐसी बात आदि शंकराचार्य के लिए है। आज वो जो मायावाद मत शास्त्र है ना, उस पर भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपको आश्चर्य नहीं होगा। मुझे अभी तक लगता था कि शायद विज्ञान भिक्षु ने कोट किया होगा, मैंने चेक नहीं किया, मैंने इन पे भरोसा किया इसको वालों, लेकिन मैंने अब चेक किया तो मुझे पता चला विज्ञान भिक्षु ने ऐसा कुछ कोट ही नहीं किया। आश्चर्य में पड़ गया मैं भी। तो उसमें भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे मायावाद मत शास्त्र में, और मैंने सोचा है गरुड़ पुराण वाला जो है वो मैं थर्ड पार्ट में कवर करूंगा। आज मायावाद मत शास्त्र और जो बाकी के इसके जो झूठे रेफरेंसेस है, जैसे कि पंचरात्र, नारद पंचरात्र, फिर ये जो इसने बताया है कि भाई यमुनाचार्य जी ने अपने आगमा प्रमाण में ऐसा लिखा है, तो उस पर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले तो चलो, बहुत कुछ दिखाना है आज भी। सबसे पहले तो नारद पंचरात्र जो इसने ये कोट किया है ना, नारद पंचरात्र, रुको, नारद पंचरात्र 4.2.29 एंड 30। आपको आश्चर्य होगा इसमें भी आगमास के बारे में, और इस्कॉन वालों ने जो अपनी खुद की एक ट्रांसलेशन, आपको तो पता ही माहिर है गलत ट्रांसलेशन, प्रभुपाद ने नारद पंचरात्र पे ट्रांसलेशन किया है, तो उसमें उसने इम्पर्सनलिज्म लिख दिया। देखो ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है। देखो, फोर्थ रात्र यानी फोर्थ नाइट, टेक्स्ट 29:30। इसमें देखो श्लोक में क्या लिखा है, आगमः कल्पितास्त्वं ही। आगम यानी काल्पनिक आगमों को लिखो। यहां पे भी आगमास की बात है। देखो, और अब ये प्रभुपाद ने देखो क्या ट्रांसलेट किया कि ओ शंभु, आई विल ऑब्टेन अ बेनिडिक्शन फ्रॉम यू बाय वर्शिपिंग यू, देन इन द द्वापर युग आई विल इनकारनेट इन अ ह्यूमन लाइक फॉर्म, देयर आफ्टर यू विल मिसगाइड पीपल बाय प्रीचिंग द फिलोसॉफी ऑफ इम्पर्सनलिज्म। देखा, इन लोगों ने इम्पर्सनलिज्म कर दिया, जबकि यहां पे आगम की बात है श्लोक में, आगम। अब जितने भी नॉन इस्कॉनिक ट्रांसलेशन है मैं आपको दिखा देता हूं, चलो। देखा, इसी तरह इनका धंधा है, इन लोगों का धंधा इसी तरह है, गलत ट्रांसलेशंस करके, गलत इंटरप्रिटेशंस करके। ये लोग इसीलिए पैदा हुए हैं। बता रहे हैं कि देखो हम लोग एकदम हमारे जो मुगलों के सेक्स स्लेव थे ऐसे ही आचार्यों की औलादे है। ये प्रूव करते हैं बार बार। देखो, नारद पंचरात्रम इंग्लिश ट्रांसलेशन विथ संस्कृत टेक्स्ट, तो उसमें हम जाएंगे 261 261 पे। तो ये देखो, फोर्थ रात्रि चैप्टर 2, फोर्थ नाइट चैप्टर 2, यानी 4.2 पॉइंट जो यहां पे है, अरे कहां गया, दिख रहा है 4.2.29 एंड 30। ये देखो 4.2.29 एंड 30।
तो ओ शंभु, when I will get boons from you by worshipping you and I will be incarnate in human form in the Dwapar you would then misdirect the minds of the people away from me by the आगम शास्त्रास। आगम, यहां पे भी आगमास की बात की गई है। आपने देखा प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेट किया, इम्पर्सनलिज्म कर दिया। श्लोक में भी मैंने दिखाया आगमा, आगम की बात थी। तो यहां पे भी ये देखो, you would then misdirect the minds of the people away from me by the agama shastras and keep me private, thus creation will go on and on, and hearing this I bowed down to him and said, आगम, आगम शास्त्र। यहां पे भी आगमास की बात की गई। तो आप देख सकते हो उन लोगों का पाखंड। ऐसे ही थोड़ी कहता हूं मैं कि इन लोगों के कोई भी रेफरेंस पे भरोसा मत करो। हाँ, ये लोग जितना अपने आप को नहीं जानते ना, ये सुअर लोग, उससे ज्यादा मैं इनको जानता हूं और इनके सिद्धांतों को। इनके इनके जितने भी रेफरेंसेस है, इन लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैंने पढ़े। तो यहां पे भी आगमास की बात थी। और ये जो यमुनाचार्य का दिखा रहे हैं ना, ये देखो यमुनाचार्य की बुक है मेरे पास, तो आपने देख लिया यहां पे भी आगमास की बात थी कि आगमास को क्रिएट करो। तो भाई हाँ, ये बात सच है। इसीलिए तो स्मार्ट ट्रेडिशन में आगमास को इतनी महत्वता नहीं दी गई। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य ने इतना खंडन किया आगमास का। आदि शंकराचार्य जी आए ना, उस वक्त भी बहुत सारे वामाचारी थे, बहुत सारे वामाचारी थे, वाम मार्गी, कापाले, अघोर भर भर के थे। फिर ये पंचरात्र को फॉलो करने वाले भर भर के थे। इतने ज्यादा अवैदिक थे कि क्या आप बोलूं अब मैं। आदि शंकराचार्य ने उन सबका खंडन किया, पूरा वामाचार मिटा दिया। और वामाचारियों को भी प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वज्रायण बुद्धिज्म में भी वामाचार था, और ऐसा माना जाता है वज्रायण बुद्धिज्म को ही जब ये आगमास के साथ फ्यूज कर दिया गया, यानी उसे जोड़ दिया गया, तो हमारे में भी वामाचार आ गया, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वामाचारियों को भी प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, क्योंकि उनकी उनकी भी क्रियाएं सेम है जो वज्रायण बुद्धिज्म यानी तांत्रिक टिबेटन बुद्धिज्म की है। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को जागरूक करो, ज्ञानी बनो। हाँ, इसीलिए हमारे भगवान कहते हैं ज्ञानी बनो। क्यों? क्योंकि ज्ञानी बनोगे, सब चीजों को जानोगे, तभी पाखंडों से बच पाओगे, वरना कोई तरीका नहीं है। तो ओके, अब आगम प्रमाण की जो बात आई है, ये देखो आगम प्रमाण कि भाई यमुनाचार्य ने कोट किया आगम प्रमाणा 86th वर्स सेज रुद्रा इज वेल नोन फॉर स्प्रेडिंग डिल्यूडिंग डॉक्ट्राइन्स। ऐसा नहीं लिखा है यमुनाचार्य जी ने, मैं आपको दिखाऊंगा। देन ही कोट्स द सेम वर्स फ्रॉम वराह पुराण, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, कि वो किसके लिए था? कापालिकों के लिए था, कि जहां पे ये सब बोन्स लेके घूमेंगे, दारू मतलब मदिरा और ये सभी पिएंगे, ये करेंगे, वो वामाचार कापालिकों के लिए था। उसे ये देखो फिर से कोट कर रहा है कि यमुनाचार्य जी ने इसे कोट किया। आप आश्चर्य में हो जाएंगे, यमुनाचार्य ने भी कापालिक और वाम मार्गी आगमास के लिए इसे कोट किया है। जब मैं आपको यमुनाचार्य जी का दिखाऊंगा, आपको स्वयं पता चल जाएगा। देखो, little I have pronounced this shastra as though it were correct doctrine in order to deceive those who have deserted the way of the Veda from that time onward, oh excellent ones, that people who believe in the scripture। ये देखो, तो ये सब ये आदि शंकराचार्य के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि मैं फर्स्ट पार्ट में सब प्रूव कर चुका कि किसके लिए था ये सब। फिर से मैं सेकंड पार्ट में भी वही प्रूव करूंगा। चलो, यमुनाचार्य जी का है मेरे पास। स्टार्टिंग से ही मैं पहले दिखा दूं ना कवर कि यमुनाचार्य जी का ही है। यमुनास आगम प्रमाण्यम ट्रिएटाइज ऑन द वैलिडिटी ऑफ पंचरात्र। ये यमुनाचार्य ने लिखा है, जो खुद एक पंचरात्र आगमास के फॉलोअर थे। सोचो, एक आगमा का फॉलोअर दूसरे आगमा को टारगेट कर रहा है। यही लीला है, यही लीला है। देखो आगम ये इसी को दिखाते हुए बोला था ना कि देखो गुरुदेव रामानुजाचार्य इन आगम प्रमाणा 86th वर्स। मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है 86th वर्स में, 221 पेज नंबर पे। ओके, तो ये भाई यमुना आगम प्रमाण्यम है 221। यहां पे भी यमुनाचार्य ने आगमास के लिए ये दिखाया था। सोचो, मतलब ये कितने हरामी हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, अभी आप खुद सोच सकते हैं। देखो यहां पे टारगेट कर रहे हैं यमुनाचार्य जी कि भाई ये देखो कितने लोग ऐसा जो मानते हैं कि भाई सेंसुअल प्लेजर से हमें हेवन मिल जाएगा, और ये सब ऐसी जब जो बिलीफ जो ये वामाचार मार्ग में मानी जाती है, उसको ही पूरा मतलब उसके बारे में थोड़ा समझा रहे हैं यमुनाचार्य जी। फॉर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ सेट फॉर्थ इन दोज तंत्रास। यहां पे भी यमुनाचार्य जी कोई अद्वैत की बात नहीं कर रहे, यहां पे भी वाम मार्गी तंत्रों की बात, कापालिकास
the Kalamukhas, Pashupatas, and Shaivas. The Kapalika doctrine is described as follows: the reward of release is attained by knowing that which 6 mudrikas. तो ये देखो कापालिकों की बात कर, describe namely skull and skull staff, one whose body is marked by this mudras will not be reborn in the world. कि भाई ऐसी सब बातें कापालिक और इनके ग्रंथों में लिखी है कि भाई जो ये बोन्स लेके घूमेगा, वाइन पिएगा, वामाचार को फॉलो करेगा, वो भाई ये वर्ल्ड में दोबारा नहीं आएगा. नाउ द श्रुतिस डू नॉट बेयर आउट देयर व्यू. लेकिन वेदों के अनुसार ये सही नहीं है भाई, ये सही नहीं है, ऐसा रामानुजाचार्य कह, अरे सॉरी यमुनाचार्य कह रहे हैं. उसने 86th वर्स कोट किया था ना, रुको मैं दिखाता हूँ. 86th वर्स आएंगे, 86th वर्स पे भी आएंगे. लाइक ईटिंग फ्रॉम अ स्कल. तो देखो कापालिकों का खंडन कर रहे हैं और ये आदि शंकराचार्य में ये सब कोट कर रहा है. मतलब सोचो इस्कॉन वाले आपकी अज्ञानता का कितना ज्यादा फायदा उठाते हैं. इतना ज्यादा तो बाइबल कुरान वालों ने भी नहीं उठाया होगा. तो ऐसे ही आप सोच रहे थे कि मैं इनको इतनी बड़ी बड़ी माँ बहन की गालियां देता हूं. अरे गालियां तो बहुत छोटी बात है, परशुराम जी को इन्वोक करना चाहिए इन सुअरों के लिए. तो कि ये लोग देखो कितना पाखंड, आदि शंकराचार्य कितने बड़े द्वेषी है. तो यहां पे ऑल्सो सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द पाशुपतास. तो ये सब देखो ये किसके लिए बात कर रहे हैं, यमुनाचार्य जी. और इसने देखो किस लिए कोट किया था. द पशुपात सिस्टम इज एज फॉलोज. तो ये पूरा मतलब बता रहे हैं कि कापालिक क्या मानते हैं, पाशुपत क्या मानते हैं, ये सब वामाचार वाले सेक्ट क्या मानते हैं. अब 86 जिसको बोल रहा था, तो 86 में देखो यमुनाचार्य जी क्या बोल रहे हैं. लेट इट नॉट बी सेड हाउ कुड रुद्रा, यानी भगवान शिव हु इज वेरी ट्रस्टवर्दी, promulgate such a vast collection of texts which are not authoritative. कि रुद्र जो इतने महान हैं, who is very trustworthy, वो ऐसी सब बातें, ऐसे सब टेक्स्ट क्यों मतलब बोलेंगे. nor is it right to hold that these texts are based upon the recollection of an author of the same name as Shiva. और यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि भाई ये शिव जी मतलब सेम नेम जो कोई और है शिव, उसने ये किया होगा. बिकॉज द ग्राउंड इज ओवर एक्सटेंसिव फॉर द थियरी दैट द ऑथर वॉज इन एरर एंड कुड बी एरर बिकॉज ही वॉज नॉट शिवा but some other person with the same name can only follow if the Ved sublates the system. This later ground is sufficient to prove the lack of authority of this text and entails no overextension to other texts. तो भाई ये देखो ये कापालिक इन सब, और else one may reason that since Rudra may have composed such a system for the purpose of deceiving the world, कि हम ऐसा भी शायद मान सकते हैं कि शायद रुद्र ने ये जो कापालिक और वाम मार्ग ये सब आगमास जो है, इवन वैष्णव के पंचरात्र भी आ गए, ये सब जो है हो सकता है ये डिसीव करने के लिए लिखे हुए. बिकॉज ही इज नोन एज प्रोम्यूलगेटर ऑफ डिसीटफुल डॉक्ट्राइन्स. इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू एज्यूम एरर ऑन हिज पार्ट. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रुद्र से कोई एरर हो गया. फॉर थस इट रीड्स इन द वराह पुराण फॉर थो, फिर उन्होंने वराह पुराण को कोट किया. फॉर थो स्ट्रॉन्ग आर्म रुद्रा मस्ट कॉज डिल्यूडिंग डॉक्ट्राइन्स टू बी एक्सपाउंडेड, द डिसेप्शंस ऑफ जगलर्स and alike as well as conflicting practices. तो मैंने तो वराह पुराण खोल के दिखाया था कि वहां पे भी कापालिक सेक्ट की बात थी. Show that the fruit can be won with little effort, कि जिसमें ऐसा हाँ आपने देखा होगा वाम मार्गी स्क्रिप्चर्स में लिखा होता है कि कोई भी चीज आपको चाहिए हो, फ्रूट्स चाहिए हो, मतलब फल चाहिए हो, तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है अगर हम ये वाम मार्ग की ये प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे. ये कापालिक अघोरी, आपको पता है अघोर सिद्धि और ये सब माना जाता है कि अघोरी साधनाओं में बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, चीजें प्राप्त हो जाती है. तो ये उसी को कह रहे हैं कि हैविंग शोन, कि ये दिखा कर द फ्रूट कैन बी वॉन विद लिटिल एफर्ट, कि भाई इन मार्गों में तो बहुत जल्दी फल मिल जाता है थोड़े ही प्रयास से. यू मस्ट डिल्यूड ऑल दिस पीपल क्विकली, तुम इन सबको क्विकली डिल्यूड करो. मैंने दिखा दिया था वराह पुराण के फर्स्ट भाग में, अरे सॉरी फर्स्ट पार्ट जो था इस सीरीज का, उसमें मैंने दिखा दिया. सिमिलरली द वनरेबल रुद्रा हिमसेल्फ शोज इन द सेम पुराणा दैट द शैवा एंड द लाइक स्क्रिप्चर्स व्हिच आर देयर बीइंग डिस्कस्ड आर apostate from the Veda, that only apostates from the Veda are qualified for these doctrines and that their only purpose is just to deceive them. I have propounded this shastra as though it were correct doctrine in order to deceive those who have deserted the way of the Vedas. यानी जो वेदों के मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं उनके लिए ही ये डॉक्ट्राइन मैंने बनाई है. भगवान नारायण और विष्णु, अरे सॉरी भगवान नारायण और शिव जी दोनों ने मिलकर बनाया था. मैं अभी तक दिखा चुका पहले भाग में. भागवतम, देवी भागवतम, कूर्म पुराण, वराह पुराण, सबसे मैंने दिखाया कि पूरा मामला क्या था. कि एक दूसरे को श्राप मिला इसलिए वो वेदों के पाठ से भ्रष्ट हो गए, तो उनके ही कल्याण के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु ने जो ऐसे आगमाज है उनको क्रिएट किया था. From that time onward, O excellent ones, the people who believe in the scriptures promulgated by myself do not respect the Vedas. Thus, the Pashupat and like doctrines are active in the Kali Yuga. देखो पाशुपत
तो ये पाशुपत, कापालिक, इन सब के लिए यमुनाचार्य जी ने यहां पे कोट किया है, आदि शंकराचार्य के लिए नहीं किया। तो यहां पे फिर से इनका पाखंड पकड़ा गया। Likewise, he shows that the worship concerning himself as it is propounded in the Pashupat Tantras and other such Tantras is different and does not form part of the worship of the Bhagwan. The said act of worship concerning me, which is being observed, is really outside the Veda. This ritual called Pashupat is lowliest and deceives man. Only lowest people worship me with exclusion of Vishnu. यानी विष्णु के अलावा जो सिर्फ मेरी पूजा करते हैं वो थोड़े lowliest है कि भाई विष्णु को, क्योंकि मैंने बताया था कापालिक, पाशुपात, इन सब में भगवान विष्णु को सिर्फ एक जीव माना जाता है कि ये तो बस एक जीव है। सुप्रीम लॉर्ड तो सिर्फ शिव जी ही है। The large number of statements like the preceding ones will not be written out here because they are too numerous. देखो, he cursed those who kept the observances of hair, tuft, ashes and skull. Be you outside the Veda. जो ऐसे सब रह के घूमते हैं स्कल और ये सब आउटसाइड द वेदा, वो सब वेदों से रहित है। तो ये देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 86 वर्ष में और 80 ये सारे वर्सेस में यहाँ पे आदि शंकराचार्य के बारे में यमुनाचार्य जी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे उन्होंने जो वाम मार्गी थे, जो सेक्ट थे, पाशुपत एक्सेट्रा, उनको टारगेट करते हुए लिखा है। तो ये भी इसका जो प्रमाण है कि वो आदि शंकराचार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो गलत है। यहाँ पे भी ये फंस गया। देख लो, यही है भाई। मैं तो आपको बता चुका हूं कि इनके रेफरेंसेस पे क्यों कभी भी भरोसा मत किया करो, वहां पे जाके देख लिया करो। अब आपको यकीन हुआ होगा। अभी भी जिसने पहला पार्ट ना देखा हो वो देख लो, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए देखो, ये आगमास थोड़े ऐसे ही है, इसलिए हमारी माँ जगदम्बा ने पहले ही कह दिया भाई कि ये सब जो आगमास है उन पे भरोसा मत करो। ब्रह्म संहिता और ये सब सड़क छाप किताबें हैं। ये देखो देवी भागवत में, देवी भागवतम स्कंड 7.39 हाँ 7.39 पॉइंट। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के श्राप से, महर्षि भृगु के श्राप से, उन सब के श्राप से जो बेचारे भ्रष्ट हो गए थे, उनके ही लिए शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वेदिकों को उस अंश से के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुषों को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए भाई, आगमास का नहीं। अगर आगमास में नॉन ड्युअलिटी वाले जो आगमास है, जिसमें अद्वैतवाद हो, उसे तुरंत स्वीकार कर लो क्योंकि वो वेद के अनुकूल है। लेकिन जहां पे बच्चों जैसी धारणाएं हो, चाइल्डिश बिलीफ्स हो, जहां पे कुछ गलत हो, जो वेद का भाग मतलब वेदों से थोड़ा विरोध में हो, उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना चाहिए ऐसी चीजों को। तो भाई वही कुर्म मैंने ये पहले भी दिखाया था, अब मैं फिर से दोबारा हिंदी में भी दिखा दूं, कुर्म पुराण पूर्व भाग अध्याय 28। वामाचार्य हो जाएंगे कलयुग में। देखो यहां पे भी लिखा है कुर्म पुराण में कि कलयुग में शूद्र से जीविका पालने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। ये कलयुग का वर्णन है। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकतावादी वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जिनकी श्रेष्ठ द्विज के रूप में समाज में मान्यता होती है। वे लोग तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, पढ़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते, लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। वाह बाप रे, ये तो बिल्कुल हो ही रहा है भाई। लौकिक, ये सारी चीजें सही है। इवन जो ये वाली बात कि लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं, तो आज आप देखते ही है कि जब गणेश चतुर्थी और ये सब जो होते हैं, वो मतलब 10 दिन रखते हैं गणपति जी को। इवन जो नवरात्रि होती है तो वहां पे लौकिक गीतों से, कि जो हम ऐसे ही बजाते हैं संसार संबंधी, उन गीतों को ही भगवान के फंक्शंस में भी बजाते हैं। देखो ये कितना एग्जैक्ट निकला। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी, पाशुपताचारी तथा पांचरात्रिक हो जाएंगे। पांचरात्रिक वैष्णव पे आगमास। तो कलयुग में जो ये ब्राह्मण होंगे वो तथा क्षत्रिय भी होंगे, जो वाम मार्गी हो जाएंगे, पाशुपताचारी हो जाएंगे। ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, देखो यहां पे भी उसका वर्णन है, बाप रे प्रजापति के यज्ञ में दधीची
के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे। इस्कॉन वाले देखो, ये इस्कॉन वालों की आ गई अभी ये भविष्यवाणी, देखो देखो देखो, महादेव की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्मों का आचरण करेंगे, तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के श्राप से दग्ध हुए, और जिन जो गौतम के श्राप से दग्ध हो गए हैं ऐसे जो ब्राह्मण है, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। बाप रे, देखो ये तो कितना सच निकला ये। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम करने वाले लोग ऋषिकेश तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। देखो ब्रह्मवादी यानी हम अद्वैतवादी, ब्रह्मवादी यानी हम अद्वैतवादी, देखो उसकी निंदा करेंगे। हम देखते ही है कि जो रियल है हम लोग उसी की निंदा करते हैं। ये पापी लोग जिनको श्राप मिला है, ये इस्कॉन जैसे सुअर लोग, तमोगुण से अविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले इस्कॉन वाले, ये देखो बिल्कुल उनकी ही भविष्यवाणी है। याद रखो ये, याद रखो ये। जब भी ये भौंकने भाव 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 पूरा दिन इनका चलता ही रहता है सुअरों का। धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। प्रलोभन, तुम्हें गोलोक मिलेगा, गोलोक की टिकट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, गोलोक मिलेगा, गोपियों के साथ मजे करने को मिलेंगे, ऐसे प्रलोभन दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर देवताओं के भी देव सर्वश्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव नहीं रहेंगे। देख ही रहे हम इस्कॉन वालों को। पर भक्तों के कल्याण की कामना से, वाह देखो ये आदि शंकराचार्य जी का वर्णन है भाई, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रोत एवं स्मार्ट धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संजक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे वे कली के दोषों से को जीतकर परम पद को प्राप्त करेंगे। ये देखो, तो भाई यही सब है। चलो तो अब मायावादम असत शास्त्रम पे थोड़ा उसकी क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, मजा आएगी। देखो तो अभी तक मैंने आपको इनके सारे वर्सेस बता दिए। आप मानोगे नहीं कितने वर्सेस तो इन लोगों ने खुद भी फेक बनाए हैं कि वो शास्त्रों में नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जैसे कि ये स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण का ये वो रेफरेंस ही नहीं देते कि कौन से खंड का कौन सा श्लोक है भाई ऐसा। और मैंने पूरा स्कंद पुराण छान मारा, ऐसा श्लोक कहीं पे भी नहीं है। ये देखो, ऐसा श्लोक कहीं पे भी स्कंद पुराण में नहीं है। और ये वायु पुराण में भी ये देखो, ये जब भी इस्कॉन वाले नीचे रेफरेंस ना लिखे ना, समझ जाना कि भाई कुछ गड़बड़ है। ये देखो, यहां पे पहली बात तो अद्वैत लिखा भी नहीं है। देखो श्लोक में नहीं लिखा, समझ में आ जाता है ये किसने हरकत की है। अद्वैत लिखा ही नहीं है श्लोक में। और ये भी मैंने पूरा दिखा। इनफैक्ट वायु पुराण, देखो मैं वायु पुराण दिखाता हूं, ये लोग क्या दिखाएंगे, रुको। वायु पुराण मैं दिखाता हूं आपको। वायु पुराण खुद कंफर्म कर रहा है ये। देखो वायु पुराण है, इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 2 of 2 है। अरे ये क्या हो गया, रुको फिर से ओपन करता हूँ। इसका ये देखो वायु पुराण में स्वयं सूत जी बोल रहे हैं, हो शौनक, लिसन आई शॉल एक्सप्लेन दिस इंट्रिकेट प्रॉब्लम, दिस इज अ ग्रेट सीक्रेट ऑफ डिवाइन नेचर, इट शुड नॉट बी मेंशन टू एनीवन एंड एवरीवन। आफ्टर राइटिंग द स्टोरी ऑफ द पुराणास wherein all the meanings of the Vedic passages have been included, Vyas, son of Parashar, thought thus in his mind, the duties of the different castes and stages of life have been clearly explained by me. Different paths leading to salvation without infringing the Vedic injunction have been mentioned by me. In my decisions, ये देखो खुद बोल रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र केवल और केवल अद्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। ये वायु पुराण बोल रही है। In my decisions incorporated in the Brahma Sutra, the alleged distinction between जीवा, ईश्वरा एंड ब्रह्मन has been completely refuted. यानी ये जो डिस्टिंक्शन यानी ये डिफरेंशिएशन डिफरेंट है, ये कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, इसको मैंने हैज बीन कंप्लीटली रिफ्यूटेड। यानी ब्रह्म सूत्र ये वेद व्यास जी ने जो लिखी है, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है। ये स्वयं वायु पुराण बोल रही है कि इन माई डिसीजंस incorporated in the Brahma Sutra, the alleged distinction between जीवा, ईश्वरा एंड ब्रह्मन has been completely refuted. रिफ्यूट कर दिया गया है कि इन तीनों में कोई भेद है।
ईश्वर ब्रह्मन द सुप्रीम सोल हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक पैसेजेस कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड डेलिब्रेशंस। ये देखो खुद वायु पुराण बोल रही है कि भाई ब्रह्म सूत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने के लिए बनाया है। इन माई डिसीजंस, यहां पे खुद सूत जी बोल दिया, बोलो हैज बीन कंप्लीटली रिफ्यूट कर दिया गया है कि कोई डिस्टिंक्शन है, यानी कोई भेद है ईश्वर जी और ब्रह्म में। सोचो अब, स्वयं सोचो। द सुप्रीम ब्रह्मन इज इम्पेरिशेबल, इट इज द सुप्रीम सोल एंड द ग्रेटेस्ट रीजन, यानी परम पद। It is for its realization that the religious students, forest hermits and ascetics perform holy rites. Highly intelligent persons perform dharana, और ये सब ब्रह्म के realization के लिए ही है। That Brahman is the greatest, it is pure, it has neither beginning nor end. देखा the whole universe, देखो ये तक है, ये देखो अद्वैतवाद। The whole universe is superimposed on it, ये पूरा यूनिवर्स सुपरइम्पोज्ड है, यानी प्रतीत हो रहा है, अपीयरेंस है, अपैरेंट है ऑन इट लाइक द सर्पेंट ऑन अ पीस ऑफ कोड। ये देखो रज्जु और सर्प का एग्जांपल देखो, वायु पुराण बोल रही है, सोचो। एंड हैज अपीयर्स सो, ब्रह्मन इज डिवॉइड ऑफ एबरेशंस, इफ पॉन्डर्ड वेल, फोम, बबल एंड वेव विल बी फाउंड नॉट डिफरेंट एट ऑल फ्रॉम वाटर। यानी अगर हम सोच समझ के इंक्वायरी करें, विचार करें, अनुसंधान करें, तो हमें पता चलेगा कि ये जो बबल्स है, लहरें हैं, वो सब वाटर से अलग नहीं है, पानी से अलग नहीं। सिमिलरली कंसीडर्ड द यूनिवर्स टू इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मन। द निगमास डिक्लेयर एवरीथिंग इज ब्रह्मन, देयर इज नो मल्टीप्लिसिटी, इट इज ब्रह्मन, इट इज फ्रॉम ब्रह्मन दैट द करोड़्स ऑफ ब्रह्मांडास, मतलब ब्रह्मांडास हैज आर क्रिएटेड एंड डिसॉल्व्ड। ये देखो वायु पुराण बोल रही है, भाई इस्कॉन का सुअर हो, तुम्हारी औकात दिखा दी मैंने, तुम लोग सच में कुछ नहीं हो मेरे सामने। द डिसोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ ऑल द वर्ड्स डिपेंड अपॉन द उमास्या निमाशा, ये सब ग्रेट शक्ति। द यूनिवर्स इज इन इट, इट ओरिजिनेट्स ऑन ब्रह्मन, इट इज ब्रह्मन इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ ब्रह्मन दैट द यूनिवर्स अपीयर्स। पूरा द्वैत समझाया वायु पुराण में। ओ इस्कॉन के सुअर, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाओ, इधर आओ, बीसी आओ। इट इज ड्यू टू व्हेन ब्रह्मन इज रियलाइज्ड देयर इज नो यूनिवर्स। अबे फट, द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड एज असत्य, जड़, दुख एंड अवस्तु। पूरा द्वैत है यहाँ पे वायु पुराण में। अब कोट करो वायु, तुमने जो माधवा को जो वायु बना के घूम रहे हो पूरा दिन, गलत ट्रांसलेशन कर, वायु क्या होता है, वायु क्या होता है। अबे तुम्हारे वायु पुराण को देखो, अद्वैत का प्रतिपादन कर रहा है यहाँ पर। थोड़ी शर्म करो सुअरो, तुम्हारे ग्रंथों में तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। इट इज द आई ऑफ द आईज, इट इज द ईयर ऑफ ईयर्स, इट इज द त्वचा ऑफ ऑल त्वचास, प्राण ऑफ प्राण, जस्ट अ स्नेक। ये देखो सब अद्वैत के एग्जांपल्स, माय गॉड, वो भी केवल अद्वैत के। Just as snake is misconceived as such in the rope, mirage as water in the desert, and blueness in the sky is superimposed due to ignorance, so also the non-existing universe is superimposed on Brahman, and hence it simply appears to exist. The vast sky appears to be different in as much as it is restricted by jars. Similarly, the jiva is the restricted form of the all-pervading soul. यानी जीव जो है वो बस restricted form है, appearance है, सर्वव्यापक चैतन्य का, restricted थ्रू द कार्य, यानी फिजिकल बॉडी के कारण ऐसा लग रहा है मैं तो भाई अणु हूँ, मैं तो सीमित हूँ, हाँ, पार्ट एंड पार्सल हूँ। देखो वायु पुराण ने इस्कॉन वालों अद्वैत विरोधी पाखंडी और नीच सिद्धांतों की ले ली, बराबर की ले ली। इनको दिखा दिया तुम्हारे आचार्यों की कोई औकात ही नहीं है ग्रंथों में। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन अक्षरा। भाई तो ये देखो वायु पुराण सेकंड चैप्टर है, अरे सॉरी पार्ट 2 ऑफ 2 है, आप देख सकते हैं वायु पुराण। आओ अब इस्कॉन वालों आओ, अभी तक तुमने बहुत पाखंड मचा लिया, समझ में आया ना। अब तुम्हें रियल शेर, अभी रियल लायन जो है वो तुम्हें अभी प्राप्त हुआ है। तुम्हें क्या, तुम्हारे जितने भी सेक्स लेव आचार्य है ना, ले आना उनको, मैं दिखाऊंगा व्हाट इज रियलिटी। हाँ तो चलो खंडन कर दिया। अब ये देखो विज्ञान भिक्षु, Vijnana Bhikshu in the preface of his book Sankhya Pravachana Bhasya, he has given quotes from Padma Purana. This appeared on pages 5 and 6 of the preface to Vijnana Bhikshu's commentary. अच्छा ये बात है, पद्म पुराण मायावाद शास्त्रम वाला, वो विज्ञान भिक्षु ने कोट किया। अच्छा ये बात है। तो भाई मुझे अभी तक सच में ऐसा लगता था कि शायद कोट किया होगा, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले ही सोचा कि भाई मुझे चेक करने भी दो यार, क्योंकि इस्कॉन वालों पे क्या भरोसा किया जाए, इतना सब देख लिया उसके बाद भी कौन भरोसा करे। एक बार मुझे विज्ञान भिक्षु का देख ही लेने दो, क्या उन्होंने सच में कोट किया है मायावाद शास्त्रम। तो मैंने उनका ये पूरा सांख्य प्रवचन, ये देखो सांख्य प्रवचन भाष्य पूरा पढ़ लिया। कहीं पर भी उन्होंने मायावाद शास्त्रम वाला वर्ड्स कोट नहीं किया है। आप भी पढ़ सकते हो, ये ऑनलाइन अवेलेबल है,
आप भी पढ़ सकते हैं। और भाई विज्ञान भिक्षु का नाम लेके तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस्कॉन के सुअरों, बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती, ओ माय गॉड। विज्ञान भिक्षु जिन्होंने तुम्हारे सबसे बड़ी शत्रु शिव जी की ईश्वर गीता पे कमेंट्री लिखी, देखो विज्ञान भिक्षु, और वो सांख्यवादी है भाई, सांख्यवादी सगुण साकार को मानते भी नहीं है, उसका तुम रेफरेंस दे रहे थे और वो भी गलत रेफरेंस। विज्ञान भिक्षु कमेंट्री ऑन ईश्वर गीता, ईश्वर गीता जो कुर्म पुराण में पाई जाती है, जो शिव जी ने गाई है, इस्कॉन के सबसे बड़ा शत्रु जो शिव जी है उन्होंने गाई है, जिससे सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं, जिससे सबसे ज्यादा द्वेष है इस्कॉन वालों को, ऐसे शिव जी जिन्होंने ईश्वर गीता बोली है कुर्म पुराण में, उस पे स्वयं विज्ञान भिक्षु ने कमेंट्री लिखी है भाई, और तुम उस विज्ञान भिक्षु को कोट कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम्हारी मूर्खता को, सच में मानना पड़ेगा। तुम कितने बड़े सुअर हो, हाँ इस्कॉन कितने बड़े सुअर हो तुम, सच में मुझे तुम्हारी माओ पे शर्म आती है। पता नहीं कितनी बड़ी सेक्स ले होगी प्रभुपाद की जो ऐसे बच्चे पैदा किए। और भाई चलो आज विज्ञान भिक्षु की सैर करा देते हैं, उनके सांख्य सूत्र प्रवचन भाष्य जो उन्होंने किया है उसकी सैर कराते हैं विज्ञान भिक्षु की, हाँ मजा आएगी। 25 तो विज्ञान भिक्षु ने जहाँ जहाँ अद्वैतवाद को पूरी तरह से प्रतिपादित कर दिया है वो ज़रा हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि जीव और आत्मा अलग है, हाँ जीव भाव जो है वो जब अंतःकरण से युक्त हो जाता है पुरुष तब उसको जीव भाव प्राप्त हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये विज्ञान भिक्षु जी ने यहाँ पर प्रकृति, मुझे सच में आज मज़ा आ गई जब इस्कॉन वालों के ऐसी धुलाई में करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया आज मैंने। 25 ये देखो 1.15 में स्वयं विज्ञान भिक्षु कह रहे हैं कि भाई यह पुरुष असंग है, ऐसा स्रोत उपदेश है, यानी वैदिक श्रुति कहती है पुरुष यानी आत्मा, चित्त इक्वल्स टू दृष्टा इक्वल्स टू चिति शक्ति, पुरुष आत्मा को ही कहते हैं भाई। ये इस्कॉन वालों नया ड्रामा निकाला, किसी और को पुरुष बना देते हैं, उनके सुअरों को किसी को भी बना देते हैं पुरुष। एक्चुअली में सांख्य दर्शन योग जितने भी पुराने दर्शन है, पुरुष आत्मा को कहा गया है, कॉन्शियसनेस को कहा गया है, कोई और पुरुष है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। तो भाई स्वयं विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि पुरुष वास्तविकता में असंग है। अंतःकरण युक्त पुरुष इक्वल्स टू जीव, यानी जीव किसे कहते हैं, जीव भाव, अंतःकरण युक्त पुरुष यानी पुरुषा यानी हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा प्लस अंतःकरण इक्वल्स टू जीव। तो भाई विज्ञान भिक्षु ने भी जीव और आत्मा का व्यावहारिक भेद जो है वो स्वीकार किया है। बोलो कोट करो विज्ञान भिक्षु को, दुख से जीव ही वस्तुतः पीड़ित होता है, यानी जीव भाव जो है वो पीड़ित होता है दुख से। इस प्रकार यह दुख चित्त में ही रहता है, दुख का निर्विकार दृष्टा होने के कारण पुरुष में यानी पुरुष को कोई सुख दुख नहीं होता, दुख का उपचार होता है, भोग सर्वथा बुद्धिगत है। ये जितना भी सब कुछ जो कर्ता भोक्तापन है वो जीव भाव में है, आत्मा व्यापक है, यहाँ ये भी स्वीकार किया है। चलो अब 262 ये देखो 6.60 में इन्होंने 6.59 में स्वीकारा है, आत्मा व्यापक है, उसकी गति के विषय में जो शास्त्र वचन है वह उपाधिमान आत्मा की उपाधि को लक्ष्य कर ही कहा गया है। आत्मा व्यापक है, लेकिन ये कहते हैं ना शास्त्र वचन के, इसने ये शरीर ग्रहण किया, वो शरीर ग्रहण किया, तो वो जो उपाधि वाला जो है यानी जीव भाव है वो शरीरों को ग्रहण करता है। विज्ञान भिक्षु बोल रहे हैं इस्कॉन के कुत्तों, सुन लो पढ़ लो, उसकी गति के विषय में, गति कि भाई ये जाता है आता है, हाँ वास्तविकता में आत्मा व्यापक है, किंतु उसकी गति के विषय में जो शास्त्र वचन है वह उपाधिमान यानी उपाधि, जो जीव भाव जिसने धारण कर लिया है यानी सूक्ष्म शरीर की उपाधि, कारण शरीर की उपाधि, इस उपाधि में जो है आत्मा की उपाधि को लक्ष्य कर ही कहा गया है कि वो जो कहता है ना भाई एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो वो जो उपाधि युक्त है जीव भाव उसको लक्ष्य करके कहा गया है। आकाश के सर्वव्यापी होने पर भी घटादि उपाधि के साथ योग रहने के कारण जिस प्रकार घटाकाश का गमन कहा जाता है उसी प्रकार आत्मा का गमनागमन भी उपाधि मूलक ही समझना चाहिए। देखो ये घट आकाश और महाकाश का एग्जाम्पल विज्ञान भिक्षु ने भी दिया, और ये सांख्यवादी थे इस्कॉन वालों। बेचारे इस्कॉन वालों पे मुझे इतनी दया आती है, सोच रहे होंगे कि आज तक हमारा पाखंड जो था कोई समझ नहीं पाता था, हम मूर्ख बनाते रहते थे, लेकिन पता नहीं ये कौन सा ऐसा बंदा आ गया है जो
हमारे एक श्वास को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा, हमारे श्वास श्वास को ये उछाड़ उखाड़ के रख देगा। सच में मैं रख दूंगा। तुमने जो अद्वैत के लिए इतना फैलाया है ना, मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। अद्वैतवाद मेरा प्रेम है, मेरा प्यार है अद्वैतवाद। और जो मेरे प्यार का बदनाम करेगा उसको मैं तोड़ मरोड़ के पूरा ऐसी हालत करूंगा जैसी हालत पूरी दुनिया में आज तक किसी ने किसी की ना की हो। ये देखो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि श्रुति में आत्मा की गति जो मानी गई है कि बात सुनी जाती है, पर वह गति उपाधि योग से मानी जाती है, यानी उपाधि के कारण गति है, यानी जीव भाव के कारण। वास्तविकता में वो अचल है। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी है, उसकी गति नहीं है, पर घटादि उपाधियों की गति उसमें उपचरित होती है, उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। बंधन का कारण कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म चित्त धर्म है, आत्म धर्म नहीं है। यदि कहा जाए तो ये सब देखो, बंधन स्वाभाविक है या मुक्त स्वभाव आत्मा के कर्मादि के कारण होता है इत्यादि मत संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा की निर्गुणता, केवलता, संघरहितता आदि के प्रतिपादक श्रोत वचन से विरोध होता है। उससे भी पहले रुको, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, अतः गति उनमें नहीं हो सकती। आत्मा में गति नहीं हो सकती। बेचारे इस्कॉन वाले विज्ञान भिक्षु का नाम लेके फंस गए। रोना आ रहा है मुझे। 50। अरे सबसे मेन चीज तो अभी आएगी इस्कॉन वालों, अभी तो तुम्हें हार्ट अटैक आएगा। सांख्यवादी सोच, सांख्य दर्शन इतना हाई लेवल का है, उसमें तुम्हारी चाइल्डिश बिलीफ है ही नहीं भाई। उसमें ऐसा मानते ही नहीं कि कोई ऊपर बैठा है। अगर लोग सांख्यवादी भी बन जाए तो मुझे खुशी है। चलो कम से कम वो लॉजिकल रहेंगे, उनमें थोड़ी बुद्धि रहेगी। क्योंकि इस्कॉन जैसी सोच वाले तो छी, ऐसे होने से तो इंसानी मत हो। अगर ऐसी सोच वाला होना है, बच्चों जैसी सड़क छाप सोच होनी हो, तो इंसानी मत बनो। इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं ये कि जानवर भी इनके सामने बुद्धिमान लगते हैं। जिनके भगवान की ऐसी धारणा जिन्होंने बना दी है, ऐसे लोगों के लिए अभी क्या कहा जाए। लॉजिकल व्यक्ति तो ऐसे लोगों को गालियाँ ही देगा ना, आरती थोड़ी उतारेगा। बंधन, अविवेक, विवेक आदि सब चित्त के धर्म हैं, चित्त के धर्म हैं, क्योंकि चित्त में ही इन सबों की स्थिति है। निर्गुण चिद रूप पुरुष में बंधन आदि का औपचारिक प्रयोग किया जाता है। पुरुष का बंधन तात्विक सत्य नहीं है, लेकिन यानी पुरुष जो है वो वास्तविकता में बंधन में नहीं है। देखो यहाँ पे अद्वैत अद्वैत, इतना अद्वैत। ये देखो अपरोक्ष ज्ञान यानी निधिध्यासन पूर्वक तत्वों का साक्षात ज्ञान के बिना यह अविवेक युक्ति से भी बाधित नहीं होता। मैं आपको कहूंगा कि इस्कॉन के चाइल्डिश बिलीफ से अच्छा आप सांख्य दर्शन, योग दर्शन में जाओ, कम से कम आप बच जाओगे, बच्चों जैसी सोच वाले नहीं बनोगे। समझ रहे हो? अब देखो 73, क्योंकि इनकी इतनी बच्चों जैसी सोच है, इनके साले अब्राहमिक टाइम के आए हुए सुअरों ने ऐसी ऐसी सोच दी है कि मुझे तो सोच के भी मैं हैरान हो जाता हूँ कि सनातन धर्म में ऐसी बच्चों वाली धारणा आ सकती है। एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, वो पॉइंट गया कहाँ। देखो पहले तो ये, क्योंकि आत्मा स्वभावतः मुक्ति ही है, ज्ञान साध्य मुक्त अवस्था भी साध्य है, अतः वह भी दुखदायक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आत्मा स्वभावतः मुक्ति ही है और बंधन अविद्या हेतुक है। अरे सबसे मेन चीज तो अभी आएगी, रुको 79, मैं वही देख रहा हूं कि कहाँ गई वो मेन चीज। आहा, ये रही। सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र में विज्ञान भिक्षु जी ने, जिनको इस्कॉन के पाखंडियों ने कोट किया कि मायावाद मतलब शास्त्रम, उन्होंने लिखा है, कोट किया है, जबकि उसमें कुछ लिखा नहीं है। उसी महान विज्ञान भिक्षु जी ने, जिन्होंने इस्कॉन के सबसे बड़े शत्रु शिव जी की ईश्वर गीता पे कमेंट्री लिखी है, उन्हीं महान 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 विज्ञान भिक्षु जी ने यहां पर कह दिया है कि भाई ईश्वरता प्रतिपादक जो श्रुति वचन है, कि भाई ईश्वर का जो प्रतिपादन करते ऐसे जो श्रुति वचन, वेदों के वचन है, उनका तात्पर्य यानी वो किसको लक्ष्य कर रहे हैं, या तो मुक्त आत्मा की प्रशंसा करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये। उनका यानी ये जो ईश्वर की बात करते रहते हैं ना वेदों में, विज्ञान भिक्षु कहते हैं, एक्चुअली ये जितने भी सांख्यवादी है वो सब यही मानते हैं। ईश्वर सिद्धि और ये सब जो सूत्र है, उनका कहना है कि ये एक्चुअली में मुक्त आत्माओं का गुणगान करते हैं। देखो उनका तात्पर्य या तो मुक्त आत्मा की प्रशंसा करने में है, मुक्त आत्मा यानी जो मुक्त हो चुके हैं उन्हें ईश्वर कहा जाता है सांख्य में, या योग सिद्ध यानी जो योग सिद्ध हो चुके हैं, अथवा वशित्व संपन्न अभिमानी देव यानी जो योग सिद्ध हो चुके हैं। एक्चुअली में आपको पता नहीं है,
सांख्य के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी है उन सभी को योगिक सिद्ध माना जाता है, क्योंकि सांख्य के अनुसार कोई इटर्नल ईश्वर नहीं है। देयर आर ओनली टू तत्वास, पुरुषा एंड प्रकृति, कॉन्शियसनेस एंड मैटर, बस जो इटर्नल है सांख्य के अनुसार। तो भाई सांख्य कहता है कि ईश्वर वाले जो जो कुछ वेद में जो बातें हैं ना, वो भाई मुक्त आत्मा, जो मुक्त हो चुके हैं ना, उस आत्मा की प्रशंसा है। या तो जो योग सिद्ध हो चुके हैं, यानी जिसके पास समस्त सिद्धियां आ चुकी है, उनकी उपासना में है, यानी योग सिद्ध की उपासना में, यानी जो योगी सिद्ध हो गए हैं उनकी उपासना। हाँ, ये उपनिषदों में भी मिलता है कि आत्मज्ञानियों की उपासना करनी चाहिए। एक्चुअली ये जो उपासना का कॉन्सेप्ट है ना, जिसको ये भक्ति नॉर्मली बोल देते हैं, एक्चुअली भक्ति और उपासना में भेद है। भक्ति ज्ञानी को भी कहा जाता है, एक्चुअली रियल भक्ति ज्ञानी ही होता है, रियल भक्त जो होता है वो ज्ञानी ही होता है। लेकिन उपासना का जो कॉन्सेप्ट है ना, उपनिषदों के अनुसार आत्मज्ञानियों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी जो चाहे वो कर सकता है, तो इसलिए वो जो चाहे वो फल भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा साफ साफ लिखा है मेरे ख्याल से मुंडक उपनिषद में लिखा है, यस मुंडक उपनिषद, कि आत्मज्ञानियों की उपासना करनी चाहिए। तो ये सांख्य दर्शन भी यही बोल रहा है कि भाई ईश्वर जो ऐसा जो कुछ कुछ श्रुति वचन है ईश्वर प्रतिपादक, वो एक्चुअली में भाई मुक्त आत्माओं की प्रशंसा है, और जो योग सिद्ध हो चुके हैं उनकी उपासना में। अब करो विज्ञान भिक्षु को कोट, कर कर कर, हिम्मत है कर। और भाई क्या बोलो, अब मैं अद्वैत की तो क्या तारीफ करूं, अद्वैत भर भर के, अग्नि पुराण, हाँ 377 चैप्टर, देयर इज ओनली वन सिंगल कॉज। देखो मैं जैसे ही खोलता हूँ अद्वैत आ जाता है। ऑफ द टू नोन एज ग्रॉस एंड सटल बॉडी, द सोल दैट इज नॉलेज, इट इज नॉट सत, नॉट असत, नॉट सदासत। ये देखो अद्वैत का पूरा अद्वैत ही है यहाँ पर। दैट इज सिंगल ब्रह्मन, इट इज द विटनेस ऑफ ऑल थिंग्स एज आई। हाँ, ये आई ही ब्रह्म है, आई ही परम तत्व है। आप लोग बहुत भटक रहे हो, एक्चुअली में ये जो आयननेस है ना वही परम तत्व है, ये चैतन्य ही परम तत्व है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन इन द वेकिंग, ड्रीमिंग एंड अदर स्टेट्स। इट इज इटर्नल प्योर, आई एम ब्रह्मन, आई एम। यहाँ पे तो पूरा भाई ये पूरा चैप्टर पढ़ने लायक है। निधिध्यासन सिखाया गया है कि इस तरह से निधिध्यासन करो। दिस सोल इज द सुप्रीम ब्रह्मन, यू आर दैट ब्रह्मन, दिस इंडिविजुअल सोल इज इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिसेप्टर एज आई एम ब्रह्मन, दैट ब्रह्मन इज द सन, आई एम दैट पार्टलेस बीइंग, द नोअर ऑफ ब्रह्मन गेट्स फ्रीडम। आई एम ब्रह्मन, आई एम ब्रह्मन, आई एम ब्रह्मन। ये देख लो, आई एम ब्रह्मन द सुप्रीम लाइट। लाइट मतलब लाइट मत समझ लेना, लाइट का मतलब ये है जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप इन द सेंस कि जो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कि हमारे कारण ही हमें, मतलब हमारे में चैतन्य है तभी ये चीज़ों का हमें ज्ञान हो रहा है। अगर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस ना हो तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रकाश स्वरूप है, वी आर द लाइट। जैसे लाइट ही ये सब वस्तुओं का ज्ञान कराती है, वैसे ही ये कॉन्शियसनेस ही ये जो चीज़ें हैं, ये अस्तित्व है, उसका ज्ञान हमें करा रहा है। इसलिए हमें स्वयं प्रकाश भी कहा गया है, और हम दृष्टा है इसलिए हमें ज्योति भी कहा गया है, बिकॉज वी आर द दृष्टा, वी आर द विटनेस, वी आर द आई ऑफ द आई। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग पता नहीं कहाँ आ गए इतने चाइल्डिशनेस में, और हमारे शास्त्र कितनी उच्च कक्षा की बातें करते हैं। इसलिए मुझे कभी कभी शर्म आती है कि कैसे कैसे लोगों का सामना मुझे करना पड़ता है। चलो भाई, और मायावादम असतशास्त्रम की खाल जो मैं उखाड़ देता हूँ, अभी का अभी पूरी तरह से उखाड़ देता हूँ। मायावादम असत मैं तो पहले मैं बता दिया कि वो पूरा एक इंटरपोलेटेड है। अगर इंटरपोलेटेड ना भी मानो तो भी वो गलत है, तो भी वो गलत है, क्योंकि वो सेम पद्म पुराण में देखो, सेम पद्म पुराण में भर भर के अद्वैत है। शिव गीता है जो पूरी अद्वैतवाद पे है। फिर ये देखो 39 चैप्टर है ये पद्म पुराण का, भूमिखंड सेक्शन 2, उसमें भी ये देखो जिसमें विष्णु स्वयं बोल रहे हैं कि भाई मैं ही जीव बनता हूँ। विष्णु स्वयं बोल रहे हैं, आई एम इन द स्टेट ऑफ स्लीप व्हेन आई एम विदाउट अंडरस्टैंडिंग एन एक्शन, व्हेन आई एम द प्रिसाइडिंग डायटी, आई मूव एवरीवेयर। हाँ, एज तुर्या अवस्था के रूप में मैं ही होता हूँ। I am the individual soul still sticking to the worldly defilements. I am consciousness and joy. I am full of consciousness and have the form of consciousness. I am eternal, immutable. I am of the form of Brahman. Know me to be Brahman only. तुम्हारे विष्णु बोल रहे हैं, सुअरो मान लो, तुम्हारे विष्णु स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही जीव बना हूं। हाँ, मान इस बात को कि मैं ही जीव बना हूं, जीवों के रूप में मैं ही हूं, क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस हूं। तो भाई इनके ही पद्म पुराण में भर भर के अद्वैत है, जो मायावादम असतशास्त्रम जैसे सड़क छाप श्लोकों को पूरी तरह से खंडित फंडित कर देता है। और इन्हीं की ये पद्म पुराण में ये देखो पूरा चैप्टर है भगवद गीता महात्म्य में, लेकिन उसमें तो महात्म्य कुछ किसी और का ही है। देखो ये पद्म पुराण का पूरा उत्तरखंड में एक पूरा चैप्टर है जिसमें इनके ही प्यारे प्रियतम भगवान जो है वो स्वयं कहते हैं, ओ गॉड दिस माई बॉडी इज इल्यूजन। ये जो बोलते हैं मायावादी बोलते हैं,
कि भाई भगवान का शरीर इल्यूजरी है। भाई तुम्हारे भगवान खुद बोल रहे हैं पद्म पुराण में ही, जिस पद्म पुराण से तुम मायावादम भोगते हो ना, उसी पद्म पुराण में ये लिखा है कि ओ गॉड इज दिस माई बॉडी इज इल्यूजरी एंड नॉट रियल एंड इज ऑगमेंटेड विद द मास ऑफ द एक्ट्स ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस एंड विथड्रॉवल। ओ डियर वन, द नेचर ऑफ द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। यानी आत्मा जो है वो अलग है। इट इज विदाउट ड्युअलिटी एंड यूनिटी, इट इज फ्री फ्रॉम एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस एंड विदाउट बिगिनिंग और एंड। इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ही वास्तविक भगवान है। आज मानो या अनंत कल्पों के बाद मानो, तुम्हारे चाइल्डिश धारणाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जैसी सड़क छाप धारणाएं भरी पड़ी है, उससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। इसको वालों, तुम्हें सड़क छाप और चाइल्डिश बने रहना है, बने रहो। लेकिन देखो, मैच्योर लोग जो है वो कॉन्शियसनेस को ही वास्तविक भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। और भाई विष्णु स्वयं बोल रहे इट इज प्योर, मेरा जो रियल स्वरूप है, जो सोल है, सोल का स्वरूप है आत्मा का, वो तो भाई प्योर कॉन्शियसनेस है भाई। और गीता में देखो मैंने क्या समझाया, ड्यू टू ग्रेट जॉय इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कैन बी नोन ओनली थ्रू द वननेस ऑफ द सोल। मैंने गीता में अद्वैत का ज्ञान दिया। ये मैं आपको गरुड़ पुराण से भी दिखाऊंगा। जब मैं थर्ड पार्ट में इनके जो गरुड़ पुराण के नाम पे जो पाखंड मचाया है, वर्ड्स दिखाया है, उसकी पूरी सर्जरी में करूंगा। तो उसमें तो और भी मजा आने वाली है। अभी आज मायावाद मतलब शास्त्रम की सर्जरी देख लो आज। कैन बी नो, तो मैंने जो गीता में जो सिखाया है वो अद्वैत सिखाया है, वननेस ऑफ द सोल। हाँ, तुम्हारे मुगलों के सेक्स लेव का यहां पे भगवान ने ही खंडन कर दिया। फिर लॉर्ड शिवा बोले ऐसा, और बोला लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने कि भाई ओ ग्रेट गॉडेस, आई एम द सोल इन टू वेज एज हायर एंड लोअर। तो हायर जो है वो विटनेस है, क्वालिटी लेस है, पार्टलेस है। हाँ, क्वालिटी लेस है, पार्टलेस है। और करो मायावाद मसद शास्त्र। तुम्हारे मायावाद मसद शास्त्रम का खंडन तो खुद पद्म पुराण में जगह जगह पर है। बड़े आए, और भी दिखा देता हूं मैं आपको पद्म पुराण। ओ गॉडेस दिस माय बॉडी, देखो हर जगह लिखा है ओ गॉडेस दिस माय बॉडी इज इल्यूजरी एंड नॉट रियल एंड इज ऑगमेंटेड विद द मास ऑफ द एक्ट्स ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस। इनके ही भगवान इनके सिद्धांतों का खंडन करते हैं, दूसरे की तो क्या अपेक्षा की जाए। चलो हिंदी में भी दिखा देता हूँ। हिंदी में संक्षिप्त में है, ये पद्म पुराण संक्षिप्त में है, इसलिए सारे श्लोक इसमें नहीं है, लेकिन ये काम का श्लोक तो इसमें भी पाया गया है भाई कि प्रिय आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है, यानी वास्तविक स्वरूप मेरा आत्मा ही है और आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन है। भाई अद्वैतवाद, हर जगह अद्वैतवाद चिल्ला रहा है तुम्हारा पद्म पुराण, और तुम उससे मायावाद मसशास्त्रम करोगे। हाँ, प्रछन्न बौद्ध अरे भाई प्रछन्न बौद्ध तो, एक बात बताओ, ये जब भी प्रछन्न बौद्ध का भोगे, क्या आपको गुस्सा आना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि ये तो प्रछन्न अब्राहमिक है। प्रछन्न बौद्ध होना अच्छा है या प्रछन्न अब्राहमिक होना अच्छा है? आप खुद सोचो। अब्राहमिक लोग तो इनसे भी बड़े नीच है, इनकी तो कोई वो ही नहीं है, चाइल्डिश सड़क छाप सोच वाले लोग। और बौद्ध लोग तो इतने लॉजिकल है भाई। बुद्धिज्म जो इंडिया में था, ये नियो बुद्धिज्म की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, रियल बुद्धिज्म, उन्होंने 52 स्कूल्स ऑफ वैदिक थॉट्स उसका खंडन किया था, न्याय व्याय सबको तोड़ फरोड़ के रख दिया था। तो सोचो ऐसे लॉजिकल बुद्धिज्म के साथ हमारी तुलना हो रही है, और इनकी तुलना तो सड़क छाप अब्राहमिज्म से हो रही है। तो सोचो आपको बुरा लगना चाहिए प्रछन्न बौद्ध सुन के? नहीं, हमें बुरा क्यों लगे भाई, हमें बुरा क्यों लगे? पूरी शंकराचार्य ने एक वीडियो डाला है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप लोग बुद्धिस्ट को प्रछन्न वैदिक क्यों नहीं कहते। एक्चुअली आप इस पर रिसर्च करना है। एक्चुअली बुद्धा जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सांख्य दर्शन और योग दर्शन से ली है, और इसलिए बुद्ध को प्रछन्न सांख्यवादी भी माना जाता है। उसके अलावा ये जो प्रछन्न बौद्ध वाली जो धारणा है ना, एक्चुअली में महायाना और अद्वैत में सिमिलैरिटी इसलिए नहीं है कि भाई अद्वैत ने चुराया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि महायाना जो है वो किसने चालू किया था? महायान या मध्यामिका बुद्धिज्म, नागार्जुन ने। और नागार्जुन कौन था? पहले हिस्ट्री देखो। नागार्जुन वॉज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था जिसने वेद उपनिषद ये सब पढ़े थे। और ब्राह्मण फिर वेद उपनिषद पढ़ने के बाद उसने ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों को फ्यूज किया, यानी दोनों को एक करने की कोशिश की, और उसमें ही महायाना एक नई बिलीफ क्रिएट हुई। तो भाई जब नागार्जुन खुद ब्राह्मण था, वो वेद और उपनिषद पढ़ के गया था, और उसने खुद बुद्धिज्म के साथ ब्राह्मणिज्म को मतलब कंबाइन किया, तो अद्वैत थोड़ा थोड़ा महायाना जैसा ही लगेगा ना, क्योंकि वो लोग मतलब नागार्जुन ने उपनिषदों का ही ज्ञान दिया है, फ्यूज किया है बुद्धिज्म के साथ। इसलिए जो रियल बुद्धिज्म वाले हैं, थेरावाड़ा वाले, विज्ञानवाद वाले, वो तो नागार्जुन को गाली देते हैं कि ये देखो ये ब्राह्मण साला आया और हमारे बुद्धिज्म को भी ये ब्राह्मणिज्म के साथ जोड़कर हमारे बुद्धिज्म को भी चाइल्डिश बना दिया इसने।
तो वो लोग तो नागार्जुन की को गाली देते हैं, और हिस्टोरियंस ने नागार्जुन की फिलोसॉफी और शंकरा की फिलोसॉफी को एक जैसा बताया है, इसलिए प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। तो भाई प्रच्छन्न बौद्ध आदि शंकरा नहीं है, नागार्जुन प्रच्छन्न वैदिका है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और आप रिसर्च करना, महायान जो नागार्जुन ने मतलब बताई, वो महायाना में ही ये वैदिक देवी देवताओं के क्या कहते हैं मूर्ति पूजा है, फिर बहुत सारे मतलब रिचुअल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे पता चलता है कि उसने पूरी तरह से बुद्धिज्म को ब्राह्मणिज्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए उसके बिलीफ और आदि शंकराचार्य, और पहली बात तो भाई आदि शंकराचार्य का अद्वैत नहीं है, अद्वैत बहुत पहले से है, अब तो मैं इतना दिखा चुका, बुद्धि आ जानी चाहिए। तो अद्वैत और महायाना बुद्धिज्म सेम ही लगेगा ना, क्योंकि नागार्जुन उपनिषदों का ज्ञान ही लेके गया था और उसने बुद्धिज्म के साथ जोड़ दिया इनको और एक नई फिलोसॉफी दी। आप समझ रहे हो? तो नागार्जुन प्रच्छन्न वैदिका है, आदि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध नहीं है, नागार्जुन प्रच्छन्न वैदिका है। उसने बुद्धिज्म और उपनिषदों के ज्ञान दोनों को जोड़ा, सिर्फ उपनिषदों के ज्ञान को ही नहीं, आगमिक ट्रेडिशन को भी उसने जोड़ा बुद्धिज्म के साथ। इसलिए महायाना में ये सारे हमारे हिंदू डायटीज की पूजा होती है, और उसकी बिलीफ बहुत अलग है, जो गौतम बुद्ध का जो फिलोसॉफी है उससे बहुत अलग है ये महायाना। थोड़ा रिसर्च किया करो यार, सीरियसली। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग जो हमारा इंडिया जो सीकर्स के लिए जाना जाता था, इतने बड़े बड़े सीकर्स, खोजी लोग, और आजकल के लोग देखो थोड़ा सा भी खोज नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी सीकिंग क्वालिटी नहीं है। इसलिए मुझे शर्म आती है, इसलिए मुझे गाली देने का मन करता है। गाली देने का शौक नहीं है मुझे। हाँ चलो, तो इतना मैंने बता दिया। अब सेकेंड पार्ट में हम गरुड़ पुराण का जो वो वर्स है उसका थोड़ा खंडन करेंगे, देखेंगे। अब भाई गरुड़ पुराण में भी इतना अद्वैत है ना, आज वायु पुराण में दिखाया तो यार ये लोग तो दंग रह जाएंगे अब कि बाप रे, वायु पुराण, जिस वायु का अवतार बता बता कर हम माधवाचार्य की चड्डी पहन के उछलते थे, उसी वायु पुराण में इतना ज्यादा अद्वैत है। जिस गरुड़ पुराण के श्लोक से उछलते हो ना, उसी गरुड़ पुराण से भी मैं दिखाऊंगा बच्चों। अभी मेन ड्रामा तो अभी बाकी है मेरे बच्चों, इस्कॉन के सुअर हो, अभी मेन चीज तो बाकी है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा काल जो आ गया है, जो सारे अब्राहमिक सोच वालों का खात्मा कर देगा, क्योंकि उसे अब्राहमिक सोच नहीं पसंद, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि अब्राहमिक सोच जिंदा रहे। केवल अद्वैतवाद रहेगा इस दुनिया में। जितनी भी चाइल्डिश बिलीफ है उन सभी को भस्म कर दूंगा मैं। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पहला पार्ट देखना, उसके बाद ये तीसरा भाग भी आएगा जल्द।